वोडाफोन के 49% शेयर्स अपने हाथ में ले रही है। देखिए, असल में ये वोडाफोन और एजीआर कंट्रोवर्सी आज का नहीं है, 2021 से करंट अफेयर्स की जो धारा है उसमें ये बहता है। और की बात करें तो केवल देखिए, अगर आपको हाईवे पे ट्रक चलाना है तो दो चीज चाहिए, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा हाईवे का टोल भरना पड़ेगा। उसी तरह जिसको मोबाइल नेटवर्क चलाना है उसको दो चीज चाहिए, टेलीकॉम लाइसेंस, उसकी फी भरनी पड़ेगी, और दूसरा स्पेक्ट्रम, उसकी भी फी भरनी पड़ेगी। अब ये जो टेलीकॉम लाइसेंस है उसकी फी भरनी है, वो कैसे भरनी है? तो अब हर साल जितना कमाते हैं उसका 3% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू उस कंपनी ने भारत सरकार को देना है। एजीआर मींस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। मतलब बात ऐसी है कि ये जियो, वोडाफोन, एयरटेल 100 रुपए का रेवेन्यू कमा रहे हैं, उसमें से 3% उन्होंने सरकार को देना पड़ेगा लाइसेंस फी के रूप में। इसके अलावा और भी एक चीज होती है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, लेकिन अब सारी चीजें इधर डाल के इसको जटिल नहीं करना है, अभी आप सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 100 का 3% देना है। अब ये जो 100 मैं बोल रहा हूँ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला पर सरकार की और टेलीकॉम कंपनियों की लड़ाई चली। देखिए, कंपनियां ये कहती हैं कि आप जब बोल रहे हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, तो हमारे रेवेन्यू के दो सोर्सेस हो सकते हैं। एक, टेलीकॉम से हमारे जो रेवेन्यू आते हैं जैसे प्रीपेड, पोस्टपेड, कॉलर ट्यून, डेटा पैक, ये सब बेच के आया, इसका मांग रहे हो 3% बराबर है, लाइसेंस फी हम देंगे। लेकिन सरकार बोलती है इसके अलावा तुम जो नॉन टेलीकॉम सोर्सेस से भी पैसा कमाते हो, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, उसमें से भी हमको दो। देखिए, एयरटेल, जियो, वोडाफोन के नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू कैसे हो सकते हैं कि मान लो इनके पास एक दफ्तर ऑफिस था, फिर पता चला आजकल कोई ऑफिस में तो मोबाइल रिचार्ज कराने आता नहीं, तो ये अपनी ऑफिस जी न्यूज को रेंट पे चढ़ा दे और उधर से किराए पे, भाड़े पे पैसा कमा रहे, तो ये टेलीकॉम के अलावा वाला उनका रेवेन्यू हुआ। उसी तरह मान लो जियो ने विप्रो कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हो, तो एक प्रकार से जियो ने विप्रो को लोन दिया है, तो विप्रो जब ब्याज चुकाती हो तो वो भी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 3% देना है टेलीकॉम लाइसेंस फी के रूप में। तो यहाँ टेलीकॉम कंपनियों का ये कहना था कि सरकार केवल हमारी टेलीकॉम सोर्सेज की इनकम पर ही ये सब कैलकुलेट करे और नॉन टेलीकॉम इनकम जो है उस पे से कुछ ना मांगे। लेकिन भारत सरकार का ये कहना नहीं, तुम्हारी टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम दोनों सोर्सेज से जो पैसा आता है उसको हम कहें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और उसका X% आपने टेलीकॉम लाइसेंस फी के रूप में हमें देना है। अब ये दोनों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार की बात सही है, और इस कारण से दोनों ही सोर्सेज से जितना पैसा आता है उसका X% आप एजीआर और उसका ये सब आप भरो। तो कंपनियों के वांदे हो गए, क्योंकि लाइसेंस फीस के नाम पे जो भी 3% एजीआर, उसके ऊपर इतने साल तक नहीं चुका है तो ब्याज चढ़ा, इंटरेस्ट, उसके ऊपर तुम नहीं भर रहे थे उसका पेनल्टी, बोल के हजारों करोड़ों रुपए भारत सरकार इन कंपनियों से मांग रही है। जैसे जियो से 62,000 करोड़, वोडाफोन आइडिया से 58,000 करोड़, एयरटेल से 43,000 करोड़। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मैंने तो पुराने वाले लिखे हैं, अब इस पे ब्याज पेनल्टी चढ़ के लंबा भी हो गया होगा। सफिशिएंट उन्हों की ढेर सारा पैसा सरकार मांग रही है। फिर आया कोरोना, और कोरोना के बाद 2021 में सरकार ने कहा चलो इन टेलीकॉम कंपनियों पे कुछ दया खाते हैं, तो एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। उसमें यह कहा गया कि देखो ये सारा जो तुम्हारा बकाया रकम है अभी नहीं, 4 साल बाद चुकाना, तो टेम्पररी सस्पेंड कर दिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉरेटोरियम। दूसरा, 4 साल तक आप सिर्फ ब्याज चुकाना, बाकी जो पूरी रकम है बाद में आराम से चुकाना। और ये भी ऑप्शन दिया कि ये जो अभी 4 साल के लिए आपको ब्याज चुकाना है, या तो कैश में पैसा दे दो, नहीं तो आपकी कंपनियों के शेयर्स हमारे नाम कर दो। अभी जो वोडाफोन आइडिया कंपनी है उसके पास इतना कैश है ही नहीं चुका सके, तो उसने कहा हमारी कंपनी के कुछ शेयर्स हम सरकार को दे देंगे ब्याज के बदले। तो 2023 में कंपनी के करीब 22-23% शेयर्स इन्होंने भारत सरकार को दे दिए और कहा कि जो 16,000 करोड़ जितना अपना ब्याज बकाया उसके सामने ये एडजस्ट कर लो। लेकिन अभी भी इनके ऊपर तो बहुत ब्याज है, तो 2025 में और कुछ शेयर्स ट्रांसफर किए 36,950 करोड़ रुपए के वर्थ के, यानी अब ये सब आप जोड़ेंगे तो भारत सरकार के हाथ में वोडाफोन आइडिया कंपनी की 48 to 49% शेयर होल्डिंग आ गई। अब के पण सरकार के तो शेयर्स मिले ना, कमाई कहां से होगी? देखिए, भविष्य में जब ये कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उसमें से डिविडेंड का हिस्सा सरकार को मिलेगा, उस तरह से सरकार पैसा रिकवर करे। या फिर मान लो अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी के शेयर का भाव चलता हो 10 रुपए, भविष्य में अच्छा परफॉर्म करे और ये शेयर्स के भाव बढ़ के हो जाए 15 रुपए, तो भारत सरकार ये शेयर्स किसी और थर्ड पार्टी को बेच देगी सेकेंडरी मार्केट में। जैसे शेयर मार्केट में मैं और आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इंप्रूव होता है, हम किसी को बेचते हैं, ऐसा करके सरकार अपना पैसा रिकवर कर सकती है। अब ये